रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, क्या क्या होता है रिजॉल्विंग पावर में? सो resolving power of optical instrument. So कैमरा हम सब चलाते हैं, कैमरे पे टैप करेंगे तो अपन सर्कल कर लेते हैं यार, आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसे, ठीक है. और अपन ब्लर करना होता है, ब्लर कर लेते हैं अपन. किस तरीके से होता है वो? हम आईज को यहाँ पे देखेंगे तो अपन को क्या दिख रहा है? स्ट्रेन मिल रहा है क्या? ठीक है. यदि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अपनी आई से तो बाकी सब मुझे क्या दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है चारों तरफ, इसके अलावा सराउंडिंग. ऐसा ही आप कैमरे से फोटोग्राफी करते हुए यदि किसी पॉइंट पे अपन वो कर देते हैं, उसके अलावा बाकी सब क्या दिखता है? अपन ब्लर दिखता है. एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट. करते नहीं करते अपन? तो वो अपन वो दैट कम्स अंडर दिस पॉइंट ओनली, राइट. सो होता क्या है वहाँ पर? एक का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा पे बन रहा है, तो उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है उस पॉइंट पे? कम, क्योंकि मैक्सिमा पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और मिनिमा पे क्या होता है? कम. तो ऐसा रिले क्राइटेरिया भी आता है. उसके अलावा क्या होता है? इफ देयर आर पैरेलल रेज, yes, so there is a bright spot which is being generated here, पैरेलल रेज का. ये जितनी भी रेज आ रही थी उनको रिजॉल्व कर लिया एक पॉइंट पे, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. यस, दीज आर द पैरेलल रेज. दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप. This is called as simple microscope. What do we call it, children? Simple microscope. Therefore, simple microscope में क्या होगा यहाँ पर? पैरेलल आ रही है रेज, ठीक है, हुआ. So when two or more अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, when two or more maxima are lapping overlapping on each other such that, or overlapping each other such that once are overlapping on each other such that once each other such that once maxima falls on other and both are being resolved by an optical instrument. एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट गिवन है, उतने की ज़रूरत है नहीं हमें उसमें, ठीक है. सो एक का साइन थीटा जो होगा अपने पास, लिमिट अपने पास क्या होगा? थीटा. रिजॉल्विंग पावर कितना आ जाएगा? थीटा. और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है? अलग होती है, रेसिप्रोकल में होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है. सो कितना लिमिट होगा उसका? विड्थ कितना होगा? दैट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग हेयर दैट आई हैव, ठीक है, एक पे फॉल क्या लिखा है मैंने? एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे फॉल हो रहा है,
तो कुछ नई वो दोनों एक दूसरे में रिजॉल्व हो जाती हैं, मतलब दोनों एक साथ होकर देखेंगे अपन, ठीक है, जो भी उनकी इंटेंसिटी आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। और वो इंस्ट्रूमेंट कराता है, अपनी आंख अलग तरीके से रिजॉल्व करेगी, अपनी आंख भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज आवर आई इज हेल्पिंग अस टू see anything around us, right? So that eye is an optical instrument that is given in the previous chapter. eye and human eye में आपने पढ़ाई था 10th standard में, वही चीज़ उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। So here we have a lens. लेंस का अपर्चर अपन लेते हैं, उसको D लिख रहे हैं लेंस के अपर्चर को। So उसके हिसाब से अपने पास कितना आएगा कि उसका फर्स्ट मिनिमा कहाँ बने, सेकेंडरी मिनिमा कहाँ बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, है ना। अपन को यदि रिजॉल्विंग पावर अपन को चेक करनी है तो सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप सबसे पहले करते हैं। राइट, वी हैव ए लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, सो जिससे लाइट पास हो रही है। We have a lens, this is the midpoint, this is the midpoint. Aperture of the lens aperture of the lens अपन को सेंट्रल मैक्सिमा कितना दिखा, देख इधर, इतना स्पॉट तो दिखेगा आपने सेंट्रल मैक्सिमा का, मतलब इसी मैक्सिमा को मैं ब्राइट स्पॉट शो कर रहा हूं। दिस इज देयर ऑन द स्क्रीन, यस और नो। सो थीटा एंड टिल व्हाट, जितना अपर्चर होगा उस पर डिपेंड कर रहे हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू if you solve it directly, lambda upon d, and when theta would be 1.22 upon into lambda by d। और अभी तक भी हमने क्या पढ़ा था, अपर्चर, अपर्चर ए से लिया था, या मैं अपर्चर ध्यान दो किससे ले रहा हूँ बेटा, कैपिटल डी से। और थीटा आपने इसमें क्या पढ़ा था, लैम्बडा अपॉन ए, ए इज अपर्चर, यहाँ डी क्या अपने पास अपर्चर, बात वही है, ठीक है। पूरा कोई आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास आएगा तो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप उससे बता देना कि एक दूसरे के मिनिमम करके ओवरलैप करके रिजॉल्व कर देते हैं हम उसको। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर से एक चीज़ और मुझे जानना है आपसे कि यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर में हम उसकी बात करें माइक्रोस्कोप में ही, हम माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें पास पास दिखती हैं, उनको क्यों क्या होगा बेटा, उनको सेपरेट करके दिखा देगा, सेपरेट करके दिखा देगा, उनको पास पास होती हैं, नेकेड आई से देखेंगे तो पास पास ही दिखेंगी, और वैसे अपन माइक्रोस्कोप से रिजॉल्व करके देखेंगे तो अलग अलग देख सकते हैं उनको दोनों इमेजेस को, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। लेट मी टॉक अबाउट द टेलीस्कोप। व्हाट हैपेंस इन टेलीस्कोप, दो स्टार्स हैं जो कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं, पर टेलीस्कोप से हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको पास पास, हमको नेकेड आई से तो पास पास दिख रहे हैं, बट जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको लगेगा तो बहुत ही दूर है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिजॉल्विंग पावर। व्हाट डू वी कॉल इट, एज अ रिजॉल्विंग पावर। सो नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। ये दो तरीके से होगा, या तो उनको ओवरलैप करके दिखा दो, वो अपन रिलेज क्राइटेरिया में पढ़ेंगे उस चीज को। So here what we are studying is
In microscope, two objects can be seen separately, which see as one only from naked eyes. Only from our naked eyes. समझ आ गई बात? Only from naked eyes, right? So this phenomena, उनको अलग अलग करके दिखाना. This phenomena is called as resolving power. Light is called as power. Okay. Release criteria सबसे लास्ट में पढ़ेंगे. Then we'll study the Fresnel distance. प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी. यहाँ पे डेरिवेशन दे रखा है सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं. रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले दे रखा है. रिजॉल्विंग पावर ऑन कॉन्वेक्स लेंस एंड ओके माइक्रोस्कोप का. यस, इट्स ऑन पेज नंबर 373 एंड दिस इज गिवन. या सो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द D is taken as aperture and this is equal to, there is another formula for D. राइट. सो इसके लिए फॉर्मूला कितना है अपने पास? थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई डी. डी इज द अपर्चर, दिस इज द लेंस विच यू कैन सी, दिस इज द लेंस ऑफ अपर्चर. पैरेलल रेज आ रही हैं अपने पास यहाँ पे कन्वर्ज होकर ब्राइट स्पॉट दिखेगा. दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, जो ब्राइट स्पॉट होते हैं 1.22. ओके, सो इसमें इसके अलावा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है. और अपने पास जो दूसरा होता है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में अपने पास वैल्यू हाफ हो जाती है इसी का 0.61, ठीक है. सो इन टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर वी विल बी यूजिंग जस्ट फॉर्मूलाज ओनली. इन टेलीस्कोप, in telescope what happens in telescope beta, two distant stars, two distance means dur dur, distance stars can be seen very close to each other. वेरी क्लोज टू ईच अदर. क्या होंगे बेटा? एक दूसरे के बहुत पास पास में दिखेंगे ये दोनों, टू डिस्टेंस स्टार्स, राइट. बट टेलीस्कोप separates them
at a distance which can be seen clearly. Which can be seen clearly. Telescope separates at a distance which can be seen clearly. All right. So this is about it. Is that okay, children? समझ आए? ठीक है. So can be seen very close to each other from our eyes, but telescope separates them. The distance can be seen clearly. Now, 0.61 लैम्बडा अपॉन ए कैसे आता है? यहाँ पे अपर्चर लेते हैं. आपको पता होगा अपर्चर टेलीस्कोप का जो बाहर वाला लेंस होता है उसका अपर्चर कितना होता है बेटा? उसका अपर्चर 2a ले रहे हैं अपन. सो नॉर्मल थीटा से हाफ हो जाएगा ये वैल्यू एंड दिस इज अपर्चर, क्योंकि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है, आई पीस क्या होता है? छोटा. सो दिस इज 2a और 2a कितना आएगा अपने पास? थीटा इजकल टू 0.61 लैम्बडा अपॉन ए. सो ये कुछ इस तरीके से होता है. तो थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 1.22 into lambda upon 2a, which is 0.61 lambda upon a. Any doubt? I hope you do not have any doubt. So this is about it. So this is about, there is a question in NCERT and this question is example 10.6. So let's solve this example first and then we can study Rayleigh's criteria. That is also another interesting topic. Formula सब में सेम ही होता है बेटा. And this question says, assume the light of wavelength 6000 angstrom is coming from a star. So telescope की बात करेंगे. Question 10.6 NCERT example. NCERT example. Assume that the light of wavelength 6000 angstrom is coming from a star. So lambda 6000 angstrom. What is the limit of resolution in a telescope? In a telescope whose objective has a diameter. Objective has a diameter. So the diameter is taken as 2a. अभी अभी लिया था अपन ने diameter. Diameter d is equal to 2a. कितना हो जाएगा? 2a, which is equal to 100 in inches. So a would be equal to 100 by 2, 50 inches. Yes. So इसको चेंज करेंगे अपन. So inches कितना आ जाएगा? 254. A would be equal to 254 by 2 centimeter. 100 किसके इक्वल होता है बेटा? 1 inch is equal to 1.54 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2.54 सेंटीमीटर. तो मल्टीप्लाई 254 और सॉल्व करेंगे इसको तो 27 सेंटीमीटर. दैट्स द वैल्यू ऑफ ए. ए कैन बी रिटन एज 1.27 मीटर्स. ऑलराइट. टेलीस्कोप का अपर्चर बड़ा होता है, बड़ा मीटर्स. सो नेक्स्ट इज लैम्बडा 6000 एंगस्ट्रॉम. इसको मीटर में, इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया, इसको मीटर में चेंज करो. 6 × 10⁻⁻7 meters. What is being asked here? That find the limit of resolution. Limit of resolution कितना होता है बेटा? थीटा. So limit of resolution
ठीक है, लिमिट ऑफ फाइंड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन सो दैट इज डी थीटा, राइट। और रिजोल्विंग पावर इसका उल्टा होता है, आरपी, उसको आरपी से लिखते हैं डायरेक्ट। ये डी थीटा इज इक्वल टू 1.22, इसका आएगा 1.61, 0.61 इंटू लैम्बडा अपॉन ए। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन ए का वैल्यू 1.27। ये भी मीटर में मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। थीटा किस में आता है बेटा, रेडियन में। सो डी थीटा वुड बी, पॉइंट हटेंगे अपने तो कितना आ जाएगा, (61 upon 217 अप्रोक्स 2 एंड दिस इज, ये 2 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, 6 को अपन 2 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो दैट हैज बिकम एज 2.9 इंटू 10⁻⁷ रेडियंस। गड़बड़ कहाँ करेंगे वो चीज़ आप देख लीजिएगा। 100 इंचेस को अपन को किस में चेंज करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हमें आना तो सही इस तरीके का। हम एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। सो उस चीज़ को आप स्टैंडर्ड मान के देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट क्लास, सो दिस इज अबाउट इट। नाउ आई एम टीचिंग यू द फ्रेस्नेल's distance and validity of ray optics is, so there is a thing which is given as validity of ray optics, but anyways I'm starting with the topic which is relation between resolving power and limit of resolution. They both are inversely proportional to each other. Limit of resolution denoted by theta, d theta. Right? Resolving power is inversely proportional to limit of resolution. I hope you have understood this, children. Question resolving power पूछ, मतलब आपके पास नहीं आए तो जब भी resolving power आए तो आपके पास इसको क्या लिख सकते हो, resolving power क्या आएगा, ये resolving power माइक्रोस्कोप इसका टेलीस्कोप का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन क्या था फॉर्मूला बेटा, 0.61 लैम्बडा अपॉन ए ऊपर चला गया, कितना आएगा ए अपॉन 0.61 इंटू लैम्बडा, है ना, होगा नहीं होगा। दिस इज द रिजोल्विंग पावर, सो दिस इज फॉर टेलीस्कोप। रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप वुड बी 100/61 इंटू ए इंटू लैम्बडा। समझ आ गया। रिजोल्विंग पावर इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, रिजोल्विंग पावर, और जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो अपने पास क्या होता है, रेडियन। आप इसको रेडियन इनवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस 100/61 दैट मेक्स इट 1.227 40 अप्रोक्स 1.6 ए अपॉन लैम्बडा, ठीक है। और ऐसा ही अप्रोक्सीमेशन में किसके साथ आ जाएगा बेटा, अपन ये टेलीस्कोप के लिए लिखा,
माइक्रोस्कोप के लिए अपने पास अलग होगा, माइक्रोस्कोप के लिए फॉर माइक्रोस्कोप the value would be microscope theta by d. Yes or no? 1.22 into lambda. So that's it about this is it up. Okay, so I hope this is done. And now ये इसके बीच में रिलेशन आया. नाउ वी डू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबको पढ़ने के बाद देयर इज अ साइंटिस्ट रिलेज. नाउ वी हैव एन रिलेज क्राइटेरिया. किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिलेज क्राइटेरिया. एंड इट सेज एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे फॉल हो रहा है. एग्जैक्टली ध्यान देना. और उसके बाद रिजोल्व होके क्या दिखेंगे? एक ही दिखेगा. तो कुछ किस तरीके से होता है ध्यान दीजिएगा. एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे. एंड दे विल बी रिजॉल्व नाउ. They will be resolved now. They'll see, you'll be able to see them as one. कैसे देखेंगे हम इन दोनों को? As one. So one spot इन दोनों का as one spot. So वो जो दिखेगा वो किस तरीके से आएगा? Let me just tell you that. इन दोनों का as resultant. And for that, theta would be released. 1.22 lambda upon d is the aperture. This is again limit of resolution according to Rayleigh, right? Specifically when, let me just write it here. ये तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, अलग अलग करके पढ़ा कि पास पास कोई चीज़ है उनको अलग अलग करके देखा हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में, और दो पास है उनको रिजॉल्व करके एक ही देखना हो अपन को. तो उसका क्राइटेरिया किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय रिले ओनली. रिले इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. ऑलराइट, as a resultant you will be see ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू रिले when maxima of one falls over minima of, when maxima of one falls over minima of other and vice versa, then
then they both and can be seen as one pattern only, can be seen as one pattern only. दोनों देखेंगे तो minima of other, vice versa, they can be resolved in can be seen one pattern only, and the maxima that pattern ठीक है, उनका रिजोल्व होके एक ही दिखने लग जाएगा, दोनों का रिजोल्व होके एक ही पैटर्न दिखेगा. सो दिस इज अबाउट द रिलीज क्राइटेरिया. नाउ वी हैव द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स. एक और फॉर्मूला होता है जिसको फ्रेसनेल डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर अपर्चर and a square upon f, right? So that is zf, okay? A square upon lambda. So फ्रेसनेल डिस्टेंस, ये अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स. ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर अपर्चर. ए किस में होगा बट अपर्चर देता है. लैम्बडा जेड एफ इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्बडा. जेड एफ फ्रेसनेल डिस्टेंस होती है. फ्रेसनेल डिस्टेंस विल डू द क्वेश्चंस. ये डायरेक्ट इसी पे बेस्ड कभी भी आएगा तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा फ्रेसनेल डिस्टेंस पे. क्यों देता है रे ऑप्टिक्स का? क्योंकि रे ऑप्टिक्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से प्रूव होता है. किस तरीके से क्वेश्चन में देखना भी. wavelength of the light used, and A. Lambda is the wavelength of the light used and A is the aperture. Understood? So ZF अपने पास फ्रेसनेल डिस्टेंस, लैम्बडा एंड A. ओके, इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं. एंड वी आर लेफ्ट विद पोलराइजेशन ओनली इन दिस कंप्लीट चैप्टर. सिर्फ पोलराइजेशन बचेगा बस. इसके बाद ये लास्ट अपन कर रहे हैं क्वेश्चन. एंड इट्स ऑन पेज नंबर, आई थिंक आई एम लॉस्ट समवेयर. या सो an aperture slit or hole, जिससे भी ले जाएगा, of size A illuminated by the parallel beam sends diffracted light into an angle of approximately lambda upon A. So angular जो angular length होती है वो कितना होता है? lambda upon A ही होता है. This is the angular size of the bright central maxima traveling a distance z and diffracted beam that acquires the ZA width की बात कर रहा हूँ, ZA upon A due to the diffraction. So this distance beyond the divergence of the beam, which beam of width A becomes significant. Therefore, Z is equal to A square upon lambda. ZF is Fresnel distance, and if becomes comparable to the distance of ZF for the distance much greater than Z is spreading over the diffracting domains due to the ray optics, right? So वो domains की बात कर रहे हैं, validity of ray optics कि एक ही बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन स्प्रेडिंग ड्यू टू द डिफ्रेक्शन dominates that over due to the ray optics. So A is the size of aperture which shows the
which shows the limit of ray of that the ray optics is valid in the limit of wavelength which is tending to 0. So 10.7, this is the example 10.7, that's the last example in today's class, and उसके बाद polarization है उसको next class में start करेंगे. So let's study this example also. Yes, so for what distance, example 10.7, for what distance is ray optics is a good approximation when the aperture is 3 centimeter wide, 3 mm wide. Wide means is equal to 3 mm. That's the value of A. Very good. And the wavelength is 500 nanometer. राइट सो क्या बोला इसने, व्हाट डिस्टेंस इज द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन, कि रे ऑप्टिक्स का अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक गुड है उसकी बात बताइए. सो इट वुड बी जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्बडा. ए का वैल्यू कितना होगा बेटा, 3 इंटू 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 10 टू पावर -7. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको, 5 into 10 to power -7 meters. Is that fine? So 5 into 10 to power -7 meters. So 3 into 10 to power -3 का whole square. So it would be 9/5 would be 5. में कितना आएगा बेटा, 18 मीटर्स विल बी द आंसर. 1.8 इंटू 10 इज इक्वल टू 18 मीटर्स. सो 18 मीटर्स तक तो गुड अप्रोक्सीमेशन होगा रे ऑप्टिक्स का, जहाँ तक ये इसका कंसेप्ट लग रहा है. सो दिस इज अबाउट इट. सो इसके अलावा अपने पास ये पोलराइजेशन जो था, पोलराइजेशन जो है मतलब वो अपन क्लास में नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो उसमें फ्रेजनल डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमने कंप्लीट करी एंड इस पे बेस्ड कुछ इस तरीके से आते हैं. बस इसका बेसिक आप याद रखिएगा एंड दैट इज इट. आई मीन नथिंग मोर इज देयर इनटू दैट. सो दिस इज इट इन टुडेज क्लास. टुमारो वी शैल स्टार्ट विद द पोलराइजेशन. पोलराइजेशन में थोड़े से टॉपिक सब टॉपिक ज़्यादा दे रखे हैं. होपफुली वी विल बी एबल टू कंप्लीट दैट पोलराइजेशन टुमारो. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आज का जो लेक्चर था ये थोड़ा सा मतलब इसमें वही चीज़ें एक जैसी चीज़ है उसको बार बार मतलब उल्टा करके, सो दैट मेक्स अ कन्फ्यूजन ऑल्सो. बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते. गुड पार्ट इज़ दैट डिफ्रैक्शन के इस पार्ट के. सो बहुत क्वेश्चन नहीं आते तो अपने पास उससे सही रहेगा. बट एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से एनसीईआरटी भी गो थ्रू करना. कहीं कन्फ्यूजन होगा तो देन डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी ऑन डाउट क्लिनिक. आई विल बी रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो चिल्ड्रन, दिस इज इट. प्लीज टेक केयर. हैव अ गुड डे. गॉड ब्लेस. थैंक्स सो मच.